ग्राम पंचायत सचिव कालाकोट राम सिंह पावेचा, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर की ओर से गणतंत्र दिवस पर जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपीठ टीवी में। शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों की। पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह को भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा है। कल्याण सिंह के बेटे और एटा से सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने इस पुरस्कार के बाद सरकार का आभार जताया है और उन्होंने कहा कि बाबूजी सर्व समाज के व्यक्ति थे, समाज में खुशी का माहौल है। वहीं 26 जनवरी से एक दिन पहले पूर्व सीएम कल्याण सिंह को पद्म भूषण से नवाजा गया। देखिए, मैं भारत सरकार का आभारी हूं कि बाबूजी के लिए आज जो पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया है, इसके लिए पूरे समाज में एक अच्छा सा माहौल गया है। बल्कि बाबूजी सभी समाज के लोग थे, सभी समाज के लोग आज खुश हो रहे होंगे। खबर चंदौली से, जहां मतदाता दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी संजीव सिंह ने मतदाता जागरूकता क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखते हैं। इस अवसर पर मतदाताओं को सम्मानित भी किया गया, दिव्यांग वोटरों को सम्मानित किया गया। डीएम ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों को सॉन्ग और स्लोगन के जरिए मतदान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल गाजियाबाद में फर्जी दस्तावेज बनाकर कार और बाइक के लिए लोन पास किया जाता था। इसी कड़ी में गाजियाबाद पुलिस ने 4 कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया। साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 5 अभियुक्त का नाम अजीत सागर पवार, यश चौहान, अरुण भारद्वाज और विवेक त्यागी है। आज 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए जो फर्जी कार लोन के दस्तावेज से बनवाकर ये फर्जी लोन किया कराया करते थे। पूरा मामला जानते हैं, हमारे साथ एसपी सिटी निपुण अग्रवाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रेश कुमार शर्मा, राजपीठ टीवी से मैं आपका चैनल में स्वागत है सर। क्या मामला था सर? 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। ये देखिए, थाना कोतवाली और स्वाट टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार कराया, जो कि फर्जी लोन करवा के बैंकों को ठगा करते थे। और इसमें बैंक के एक फील्ड ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं, जो कि उस व्यक्ति की नेम एड्रेस जो गलत होता था उसके आधार पे लोन करा के उनको ब्रांड न्यू गाड़ियां मुहैया करा दिया करते थे और बाद में गाड़ियां लेकर रफू चंपत हो जाया करते थे। कितनी गाड़ियाँ गिरफ्तार हुई हैं सर? देखिए, अभी हम लोग की रिकवरी जो है इसमें 4 ब्रांड न्यू कार्स रिकवर हुई हैं, जिसमें i20, ब्रीजा, वैगनार और एक अन्य मारुति की कार बरामद हुई है। साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। 5 अभियुक्तों में से इनका सरगना कौन था सर? देखिए, इनका सरगना अजीत था, जो कि एक MA और MBA है। ये पूर्व में बैंक में नौकरी करा करता था और पहले भी एकत्रित कर चुके हैं। इसमें इनके भाई योगेंद्र, जो कि बरेली में ये काम देखते हैं, वो वांछित चल रहे हैं। और चिंटू नाम का व्यक्ति, चिंटू और अंकित मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये फर्जी सैलरी स्लिप बनाकर बैंक से लोन करवाया करते थे। दस्तावेजों को कैसे तैयार किया करते थे सर? ये देखिए, खुद ही दस्तावेजों को फॉर्जरी के माध्यम से करते थे, जिसमें इनके पास लैपटॉप्स हैं, कलर्ड प्रिंटर्स हैं, इनके पास लैमिनेट करने की मशीन है, उसी के माध्यम से करा करते थे। जो ये अभियुक्त हैं, ये पहले से इनका कोई आपराधिक इतिहास क्या सर? इसमें अजीत का पहले से ही 6 मुकदमे हैं। थाना कबीरनगर, लोनी और खोड़ा में इनके पहले से ही मुकदमे पंजीकृत हैं। किन किन बैंकों के साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था? एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, और नोएडा का भी एक्सिस बैंक है, उसके साथ ही लोन का डिफ़ॉल्ट करवाया इन्होंने। आप देख रहे थे कि 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं घंटाघर कोतवाली से। एसपी सिटी अभी बयान बता रहे थे कि ये 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पहले इनका आपराधिक इतिहास देखा गया है। आप बने रहिए खबर के साथ, राज टीवी के साथ। मैं इंद्रेश कुमार शर्मा, गाजियाबाद। गाजियाबाद जिलाधिकारी के आदेश पर लक्ष्य तंवर के तुराब नगर स्थित 4 मंजिला मकान, जिसकी कीमत अनुमानित 1 करोड़ रुपए है, उसको कुर्क कर लिया गया है। बता दें कि ढोल नगाड़े बजाकर
सरकार की तरफ से मैसेज जनता के बीच दिया गया कि अगर गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति संपत्ति अर्जित करेगा तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की ठोस कदम आगे भी उठाए जाएंगे। गाजियाबाद के लोन माफिया लक्ष्य तंवर और उनके पिता 2012 से फर्जी दस्तावेजों के जरिए और बैंकों के मैनेजरों से सिटिंग कर पिता और पुत्र लोन लिया करते थे। इनके ऊपर गाजियाबाद में 2 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उत्तर प्रदेश गैंग एक्ट के तहत 12 लोग नामजद थे, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। देखिए, ये मैसेज है जनपद गाजियाबाद की पुलिस की तरफ से कि जो भी इस तरीके से अपराध की आय से संपत्ति अर्जित करेगा उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद विधानसभा 56 सदर सीट पर लोगों से संवाद के दौरान लोगों ने कहा कि गाजियाबाद से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग का चेहरा तक नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी लोग बीजेपी को ही जिताना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग फिर से योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। कई लोग बीजेपी से खुश नजर आए तो बहुत से ऐसे भी लोग थे जो बीजेपी सरकार से नाखुश दिखाई दिए। गाजियाबाद से तो बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी की ही सीट निकलेगी। गाजियाबाद से बीजेपी ही जीतेगी। यूसुफ जी बता रहे थे कि गाजियाबाद से बीजेपी जीतेगी। सर, बीजेपी ही क्यों? सपा, राष्ट्रीय लोकदल या कांग्रेस क्यों नहीं सर? बसपा क्यों नहीं? बीजेपी क्या है, कार्यकर्ता अच्छा करती है और लोगों को इतना बेनिफिट मिल रहा है जी। महिलाओं को पैसे मिलने खाते में, राशन फ्री मिल रहा है और हर चीज़ की सुविधा है। एक रोजगार का जो यहाँ मुद्दा हम लोगों से बात कर रहे थे अभी कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्यों ये कार्य अभी तक इस पार्टी भाजपा ने ये क्यों नहीं किया है? देखो, ये चीज़ के बारे में तो ये तो महंगाई तो हो ही रही है। महंगाई तो सभी के साथ है, पार्टी किसी की कोई भी सही या सरकार किसी की भी सही, महंगाई तो सभी के साथ है जी। गाजियाबाद से जो मौजूदा विधायक हैं इस समय विधानसभा सीट 55 से, शहर गाजियाबाद से 56 सीट से, विधानसभा 56 सीट से, जो गाजियाबाद की सीट से जो भाजपा प्रत्याशी जो विधायक हैं, कौन है सर वो? उनके नाम के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ पे अतुल गर्ग जी हैं। कभी देखा तो इससे लगता पता चलता है, क्या आपने देखा है अपने विधायक को? अपने नहीं, हमारा उनसे कभी काम नहीं पड़ता, ये है काम हमारा वही सब्जी लाइन का। हमारे साथ और भी व्यक्ति मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, मोहल्ला जटवाड़ा से हूँ। हाँ, तो ये आपकी विधानसभा 56 सीट से आता है ये एरिया। यहाँ पे मौजूदा विधायक को कभी देखा है आपने? मैंने तो अब तक देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। अतुल गर्ग जी है। अतुल गर्ग। अतुल गर्ग जी। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि अतुल गर्ग जी को आपने कभी नहीं देखा है अपने इस गाजियाबाद शहर में। तो सर, आपका कीमती मतदान किसको जा रहा है इस बार? कीमती मतदान ये तो वक्त ही बताएगा जी। वक्त बताया। किन मुद्दों को लेकर आप देखते हैं कि अपना कीमती मतदान करेंगे पार्टी को? गवर्नमेंट की नौकरी जितनी भी होती हैं कभी तो लीक हो जाती हैं, कभी ये जिसका फार्म ही भर रहा, कभी कुछ हो जाता है। तो इसका मैटर किसका? अभी लीक कौन करवा रहा है? लीक कौन करवाते हैं तुम्हें इसका पता लगाना चाहिए। फिर पता लगा जी 3-3, 4-4 पेपर के बाद भी नौकरी मिल ली, तो बच्चे पढ़े लिखे कहाँ जाएंगे? आप देख रहे हैं बहुत बड़ी टीस है इस मौजूदा जो सरकार है हमारी भाजपा जनता पार्टी की, गाजियाबाद से है चाहे उत्तर प्रदेश से है। यहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के, वो पढ़ाई करें या नौकरी देखें, ये एक जनता की जो है टीस है। सर, क्या मतलब आप समझते हैं किस तरह से निर्वाण होगा? मैं इसलिए कहता हूँ कि इसका होना ही निर्वाण है। ये तो अपना अपना सोच रहे हैं, अपना अपना सोच रहे हैं कि अपने भर्ती कर लो, सालों को मारो, ऐसी तैसी। जब कोई काम करना नहीं है तो इसको फार्म लीक मत करो, न उसकी वैकेंसी मत निकालो। आप देख रहे हैं हमें जो जनता के बीच से सीधे से संवाद मिल रहा है, वो भारत सरकार से भी ये कहना गुहार लगाते हैं कि अगर ये नौकरियां देनी नहीं है तो इनका फार्म ना निकालें, इनको भरे ना, विद्यार्थी बेवजह परेशान हो रहा है।
विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन कौशाम्बी के 253 विधानसभा चॉयल क्षेत्र पूरी तरह से चुनावी रंग में सराबोर दिखाई पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि चॉयल विधानसभा सीट भाजपा के साथ गठबंधन में अपना दल एस के खाते में जाने की सूचना से अपना दल एस के युवा नेता अरविंद सिंह ने विधानसभा चॉयल में जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को जो है धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए, अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दिया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 2022 का आगामी चुनाव का आगाज हो चुका है और अगर मैं अपना दल एस से मैंने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है। अगर पार्टी विश्वास जताती है तो उस पर चुनाव लड़ने की तैयारी है हम लोगों की। तो उसी मुद्दे पे आज एक चर्चा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। विधानसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी किसी भी मौके पर पीछे रहना नहीं चाहता। इसी कड़ी में मथुरा वृंदावन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदीप माथुर ने मथुरा की जनता से अपील की है, जिसमें उनकी पत्नी प्रीति माथुर, बेटा मयंक माथुर और बहू अंजलि माथुर और बेटी गीतिका माथुर, दिव्या माथुर सभी मीडिया के सामने आए, जहां पर सभी ने कहा कि प्रत्याशी प्रदीप माथुर का प्रचार के दौरान हाथ टूटने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैं जनता से बस यही अनुरोध करना चाहता हूं, जैसे मेरे पिताश्री हमेशा जनता की सेवा में लगे रहे हैं, उसी तरह जनता अपने आप को प्रदीप माथुर समझे और उनको चुनाव में भारी बहुमत से विजय दिलाएं। कहाँ जा रहे हैं आपके पिताजी? गंगाराम में ऑपरेशन होगा। 27 तारीख को ऑपरेशन से पहले की प्रक्रिया होगी, 28 को ऑपरेशन होगा, फिर अगर सब कुछ सही रहा तो 29 की दोपहर तक मथुरा वापस आ जाएंगे। 29 को प्रचार अपना जो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है उसमें नहीं रहूँगा, तो जनता को महसूस होगा मेरी अनुपस्थिति। इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने परिजनों के साथ। चूँकि मेरे हाथ में 16 जनवरी को विश्व लक्ष्मी नगर में गिरने के बाद मल्टीपल फ्रैक्चर हेड ऑफ ह्यूमर में हो गया था। अब उससे ज़्यादा दिन तक टाला नहीं जा सकता और मैं बराबर घूम रहा हूँ काफ़ी तकलीफ़ों के साथ। तो मेरी मजबूरी हो गई है कि मैं इसका ऑपरेशन कराऊँ। मल्टीपल फ्रैक्चर है, यदि मैंने इसका ऑपरेशन नहीं कराया तो हड्डी गलत जुड़ जाएंगी और अब भविष्य के लिए प्रॉब्लम होगी। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में 28 तारीख को ऑपरेशन होना है, उससे पहले सारे टेस्ट वगैरह होने हैं। 29 तारीख को मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। 29 तारीख की शाम से या 30 तारीख की सुबह से मैं फिर से प्रचार शुरू करूंगा। अब मैं गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं अपने वर्कर्स से, कांग्रेस पार्टी के, अपने घर वालों से और पत्रकारों से और सारी अपने मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र की आदरणीय जनता से कि वो स्वयं अपने आप को प्रदीप माथुर समझें और मैं भी प्रदीप माथुर हूँ करके अपना प्रचार कांग्रेस का और मेरा प्रचार चालू रखें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इन 3 दिनों में आप यदि मेरा प्रचार करेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि आप स्वयं प्रदीप माथुर हैं और जो भी आप कमिटमेंट करेंगे इन 3 दिनों में, मैं कोशिश करूँगा कि उन किए गए कमिटमेंटों को मैं पूरा करूँ। और जिस तरह विश्वसनीयता एक बड़ी चीज़ होती है, मैंने तमाम अरबों रुपए के यहाँ काम विकास के कराए हैं, तमाम फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, बैराज बनवाया है, सड़कें बनवाई हैं, पाइपलाइन गैस, सीएनजी पंप्स और इंडस्ट्रियल गैस लाके दी है, ऑडिटोरियम बनवाया है, आपका स्टेडियम बनवाया है और मल्टीपर्पज़ हॉल, स्विमिंग पूल और कुश्ती का हॉल बनवाया है उसमें। संभल में कृषि कानून के मुद्दे को लेकर नाराज किसानों के गांव में वोट मांगने असमौली विधानसभा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह रिंकू पहुंचे, जहां नाराज किसानों ने उनका घेराव कर जमकर खरी खोटी सुनाई। बीजेपी उम्मीदवार हरेंद्र सिंह रिंकू काफी देर तक हाथ जोड़कर किसानों से मिन्नतें करते रहे, लेकिन नाराज किसानों ने बीजेपी उम्मीदवार को जनसंपर्क करने नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार के घेराव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है।
विधानसभा चुनाव करीब आ गया है। वहीं मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कराया। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार पूनम पांडे ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। तिलहर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर रजनीश गुप्ता मुन्ना और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी नामांकन कराया। पवैया से भाजपा प्रत्याशी चेतराम पासी और सपा से उपेंद्र पाल ने अपना नामांकन कराया। जलालाबाद से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य भी अपना नामांकन कराने पहुंचे। नामांकन के दौरान सुरेश खन्ना के साथ जतिन प्रसाद, सांसद अरुण सागर और ब्लॉक प्रमुख राजा राम समेत कई लोग मौजूद रहे। बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी 10 मार्च को, देखिएगा। महागठबंधन कुछ नहीं कर पाया और ये जितने भी इधर उधर चुटर पुटर घूम रहे हैं बीजेपी के खिलाफ आलोचना करते हुए, आप इसको भी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रही है। आज नामांकन कराया है मैंने, साधारण मुहूर्त के हिसाब से नामांकन हो गया। कोई प्रत्याशी टक्कर में है ही नहीं और मेरा तो ये कहना है कि दिया हूँ, दिया का फर्ज पूरा कर रहा हूँ मैं। अंधेरों से कहो मैं उजाला कर रहा हूँ मैं। समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी नहीं सकती है। ये चुनाव पार्टी का चुनाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तानाशाही के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की पब्लिक चुनाव लड़ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने का उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। 100 रुपये का डीजल मिल रहा है, 100 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है। कह रहे थे हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। 1960 रुपये का सरकारी रेट था धानों का, लेकिन इनके भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संरक्षित दलाल 800, 900, 1000 रुपये में हमारे किसान भाइयों का दान लूटते रहे। कह रहे थे किसानों की आय दुगनी करेंगे, पेट्रोल का रेट डबल कर दिया, डीजल का रेट डबल कर दिया, खाद का रेट डबल कर दिया, पानी का रेट डबल कर दिया, लागत दुगनी कर दी, आमदनी आधी कर दी। और ये आवारा जानवर जिनके नाम पे, गौशालाओं के मेंटेनेंस के नाम पे, चारा भूसा के नाम पे हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाएं कागजों में चलाई जा रही हैं, लेकिन वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सत्ता संरक्षित अधिकारी निकाल के बंदर बांट करके खा जाते हैं। और वो कहते थे कि मैं भी चौकीदार, खुद तो चौकीदार बने नहीं, गांव-गांव लाठी डंडा और टार्च लेके रात भर चौकीदार बनाने का काम किया है। कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, गांव में चौकीदार बनाने का रोजगार दिया है। इस बार कोई भी भारतीय जनता पार्टी से चुनौती है ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत। राजेश पटेल, सोसाइटी प्रबंधक, ग्राम पंचायत नया गांव की तरफ से गणतंत्र दिवस पर जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।